नमस्कार दोस्तों, स्पाई एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अलंकार। हिंदी व्याकरण में अलंकार एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स, जिसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, फिर चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, क्लरिकल एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। यदि आपने अलंकार अच्छे से याद कर लिए या इसे अच्छे से समझ लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी फ्रेंड्स कि अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहने। जिस प्रकार से स्त्री की शोभा गहने बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। तो यानी आप समझ गए होंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहेंगे? अलंकार। आगे देखते हैं। अलंकार 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। सबसे पहला है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का अर्थ है जहाँ पर शब्दों के बारे में बात हो रही हो, उसको हम क्या कहेंगे? शब्द अलंकार। और अर्थ अलंकार का अर्थ है जहाँ पे किसी भी शब्द का क्या निकले? अर्थ निकले, उसको हम क्या कहेंगे? अर्थ अलंकार। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शब्द अलंकार के प्रकार। शब्द अलंकार 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला करते हैं हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का अर्थ है वह जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, उसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। इसका उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पे देखो र र र र किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है? रावण की आवृत्ति। तो यानी ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार। उसी प्रकार से चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ पे च की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ है फ्रेंड्स 2 शब्द एक जैसे हों परंतु उनका अर्थ भिन्न यानी अलग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे देखो घटा घटा एक जैसा है परंतु दोनों का अर्थ भिन्न है। पहली घटा का अर्थ है बादलों की घटा और दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ। उसी प्रकार से वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे 1 बेर का अर्थ है फ्रेंड्स खाने वाला फल और दूसरे बेर का अर्थ है फ्रेंड्स देर होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है श्लेष अलंकार। इसका अर्थ है चिपका हुआ, जहाँ पे एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हों, उसको हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। इसका उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स। सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे सुवरन का अर्थ सभी के लिए अलग अलग है। सुवरन का अर्थ कवि के लिए सुंदर वर्ण यानी सुंदर अक्षर है, और व्यभिचारी यानी व्यक्ति के लिए सुवरन का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुवरन का अर्थ है सोना। तो इस प्रकार से सुवरन के सभी के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। उसी प्रकार से फ्रेंड्स मधुबन की छाती को देखो सूखी उसकी कितनी कलियां। अब यहाँ पे कलियां फ्रेंड्स एक बार आया है परंतु उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक कली का अर्थ है जब फूल खिला नहीं होता, उससे पहले की अवस्था, और दूसरी एक उसका मतलब और है फ्रेंड्स। जैसे एक बच्ची है, कई बार हम छोटे से बच्ची को भी बोलते हैं कि वो तो कली जैसी है, तो यहाँ पे बच्ची को भी क्या कहा जा रहा है? कली। तो यानी कली के 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा श्लेष अलंकार। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अर्थ अलंकार के कुछ प्रमुख प्रकार। वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं परंतु हम यहाँ पे कुछ प्रमुख ही करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। तो हम देखते हैं उपमा अलंकार की पहचान क्या है फ्रेंड्स। जहाँ पे किसी भी 2 शब्दों को लाकर उसकी तुलना की जाए, समीप लाया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। इसकी पहचान है सा सी से सरिस।
जहाँ पे भी ये शब्द आपको देखने को मिले जिस भी उदाहरण में, वो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। और ये किसकी पहचान ये भी है फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या लगा होगा? योजक चिन्ह। ये ऐसे वाला जो ब्रैकेट में निशान लगा है आपको, ये वाला निशान भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। जैसे चांद सा सुंदर मुख। अब यहाँ पे देखो सा भी आया है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कुछ शब्द सा आया है और यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगा है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? उपमा अलंकार। अगला देखते हैं रूपक अलंकार। इसकी भी पहचान है फ्रेंड्स, जहाँ पे भी योजक चिन्ह आपको देखने को मिले वो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ पे देखो बीच में योजक चिन्ह है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। उसी प्रकार से फ्रेंड्स मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, या फिर आए महंत बसंत, तो ये कौन से उदाहरण हो गए फ्रेंड्स? किसके? रूपक अलंकार के। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान है फ्रेंड्स, जहाँ पे भी मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, जहाँ पे भी ये आपको देखने को मिल जाए इनमें से कोई भी शब्द उदाहरण में, तो वो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मुख मानो चंद्र है। अब यहाँ पे क्या है? मानो, तो मानो हमारा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इसका अर्थ है फ्रेंड्स बढ़ा चढ़ाकर बखान करना। जहां पर भी किसी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जा रहा हो वो क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। इसका उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी ही भी नहीं थी कि सारी की सारी लंका जलकर राख हो गई। तो कभी क्या ऐसा हो सकता है कि आग लगे ही ना और सारी लंका जलकर राख हो जाए? तो ये क्या है? बढ़ा चढ़ाकर बखान हो रहा है। अगला करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें इसकी पहचान है फ्रेंड्स, जहां पे भी अली, कली, भंवरा, बालिका ये आपको शब्द देखने को मिले तो वो कौन सा अलंकार होगा फ्रेंड्स? अनियोक्ति अलंकार। तो इसका उदाहरण देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सी विंध्यो, आगे कौन हवाल। अब यहाँ पे देखो आपको अली और कली दोनों शब्द देखने को मिल रहे हैं, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनियोक्ति अलंकार। अगला देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का अर्थ है फ्रेंड्स बिना कारण के कार्य होना, कि कोई कारण भी ना हो और वो कार्य हो रहा हो। जैसे इसका उदाहरण है फ्रेंड्स, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कि बिना पैरों से चले और बिना कानों से सुने। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कि बिना कर्म को किए भिन्न भिन्न फल मिल जाएं, उसको हम क्या कहेंगे? विभावना अलंकार। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है संदेह अलंकार। जहाँ पे संदेह हो उसको हम क्या कहेंगे? संदेह अलंकार। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है, कि सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों? संदेह उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है, या कि सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है। तो ये क्या है? संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो ये कौन सा अलंकार का उदाहरण होगा? संदेह अलंकार का। अगला करते हैं फ्रेंड्स। अगला है असंगति अलंकार। कौन सा है? असंगति अलंकार। इसका अर्थ है जहाँ पे कर कुछ रहे हैं और हो कुछ और रहा हो। जैसे बोल मैं रही हूँ और गला आपका दर्द हो रहा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? असंगति अलंकार। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, कि यहाँ पे बात हो रही है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और राम जी विलाप करते हैं तो घाव तो लक्ष्मण जी को लगा हुआ है, परंतु उसका जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है वो किसको एहसास हो रहा है? राम जी को। तो यहाँ पे हम इसीलिए कहेंगे हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के। तो ये क्या हो जाएगा कि चोट तो मुझे लगी है परंतु एहसास किसी और को हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? असंगति अलंकार। अगला है फ्रेंड्स लास्ट, मानवीकरण अलंकार। इसका अर्थ है प्रकृति की ऐसी तुलना करना जैसे उसमें जान हो, कि प्रकृति की ऐसी तुलना की जाए कि जैसे लगे कि उसमें जान यानी प्राण है। तो इसका उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स।
मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेघ, मेघ यानी बादल, यानी जो बादल आए हैं वो बड़े बन ठन के संवर के आए हैं। यानी प्रकृति को क्या कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे उसमें जान हो। तो ये थे कुछ अलंकार फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।